नमस्कार। टीसीएच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अशोक कुमार पांडे। होली है और साथ में रमज़ान का महीना चल रहा है। इस्लाम में सबसे मुकद्दस महीना माना जाता है और होली सबसे खूबसूरत त्यौहार माना जाता है, रंगों का त्यौहार, जहां अलग अलग रंग आसमान में बिखर जाते हैं, फिजा में बिखर जाते हैं और बड़ा खूबसूरत दृश्य निकल कर आता है। भारत का ये त्यौहार पूरी दुनिया में अपने अलग तरीके से जाना जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ लोगों को कहीं भी कोई खुशी बर्दाश्त नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने को ही खुशी मनाना समझते हैं। रंग लगाने की पूरी परंपरा क्या रही है? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां पर होली बहुत जम के खेली जाती है। रंग लगाया जाता है, गले मिला जाता है। होली है, लोग चिल्लाते हैं, गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं और सब एक दूसरे के साथ एक दोस्ती जैसे माहौल में आते हैं। बहुत सारे फिल्मी गाने मिल जाएंगे, बहुत सारे लोकगीत मिल जाएंगे जिसमें होली के बारे में कहा जाता है कि रंग लगाओ और साथ में गले लगा लो, दोस्ती कर लो, जो पुरानी दुश्मनियां हैं उनको भूल जाओ और भूल के एक नए रिश्ते की शुरुआत करो, हर्ष मनाओ, खुशी मनाओ, एंजॉय करो, इसके लिए होली है। लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई है, बिजनौर से यह घटना आई है, उत्तर प्रदेश में बिजनौर है और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि क्या स्थिति है। रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो वो मस्जिद के सामने भोंपू बजाएंगे। लगातार जितने धार्मिक त्योहार हैं उन सबको धीरे धीरे नफरत के त्योहार में बदलने की कोशिश की जा रही है एक हिस्से द्वारा। ये उसी का हिस्सा लगता है। बिजनौर में जबरदस्ती एक मुस्लिम परिवार के ऊपर रंग डाला गया। अब जबरदस्ती अगर मुस्लिम ना भी हो, हिंदू परिवार हो, तो भी जबरदस्ती किसी के ऊपर पकड़कर रंग डालना, महिलाओं के साथ अभद्रता करना, यह किस त्योहार में अलाउ किया जाता है? यह क्यों किसी त्योहार में अलाउ होना चाहिए? क्यों ऐसा होता है कि होली का फायदा उठाकर बहुत सारे असामाजिक जो तत्व हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं? क्योंकि हमारा समाज धीरे 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 नष्ट होता गया है। रमजान के महीने में एक मुस्लिम परिवार को पकड़ के उसके ऊपर रंग डालने की ये जो कोशिश है, अच्छी बात यह है कि उनके खिलाफ एफआईआर हुई, वो लोग गिरफ्तार हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो इसके लिए बधाई और धन्यवाद का पात्र है कि तुरंत एक्शन लेके इस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सोचिएगा, जब इस तरह की चीज बाहर जाती है, पूरी दुनिया में इस तरह के वीडियो जो वायरल है आज जाता है, तो हमारी क्या इमेज बनती होगी? कौन सी होली आपको मनानी है जो किसी मुस्लिम परिवार पर रंग डाले बिना पूरी नहीं होती है? ये किस तरह का समाज है? हम जिस समाज में रहते थे, आपसी भाईचारा इस तरह का था, चाचा चाची, बुआ दीदी, इस तरह के रिश्ते बनते थे। आज आपकी कंडीशन यह है कि आपको होली को भी एंजॉय करना है, तो उसमें भी आपको मुसलमानों को परेशान करना बेहद जरूरी हो गया है। और यह नया नहीं शुरू हुआ है। मार्च 2019 की एक घटना है जिसमें गुड़गांव, जिसको अब गुरुग्राम कहा जाता है, वहां एक मुस्लिम परिवार पर हमला कर दिया गया लगभग होली के दिन और नारे लगे पाकिस्तान चले जाओ। मतलब आप होली में खुशी मनाने निकले हैं या लोगों को परेशान करने निकले हैं? 2023 मार्च की घटना है बिहार के बेगूसराय की, जहां से यह रिपोर्ट आई कि होली के दिन जब दो बच्चियां, मुस्लिम लड़कियां होली मना रही थी, खेल रही थी, उस समय उस गांव के जो पूर्व सरपंच थे, उनके बेटे ने उन लड़कियों के साथ जिना किया, बुरा व्यवहार किया। 6 और 7 साल की लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां जो होली मना रही थी, बच्चों के लिए तो हर त्योहार है, उसमें शामिल हो जाते हैं, उनके साथ यह घटना हुई मार्च 2023 में। मार्च 19 की अगर घटना देखें तो आपको याद होगा, सर्फ एक्सेल का एक विज्ञापन आया था। डिटर्जेंट ब्रांड है, बहुत फेमस डिटर्जेंट ब्रांड है सर्फ। उसका एक विज्ञापन आया था, वो दाग अच्छे हैं करके एक विज्ञापन की सीरीज निकालते हैं, जिसमें होली के सहारे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको लेकर तमाशा मचा दिया गया, जैसे इस देश में हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करना कोई अपराध हो। जबरदस्त तमाशा मचाया गया। इसके अलावा भी कई विज्ञापन आ चुके हैं जो इस तरह की बात करते हैं तो तमाशा मचाया जाता है। मार्च 2023 में एक वीडियो आया जिसमें जापान की एक महिला है, वो भारत घूमने आई हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती रंग डाला जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। और रंग डालने से किसी को दिक्कत नहीं है, अगर कोई जा रहा है आप ऊपर से एक बाल्टी रंग डाल देंगे, उससे कोई परेशान नहीं हो जाएगा। जापान की महिला उसको एक त्योहार का हिस्सा समझ के निकल जाएगी। लेकिन उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से उसको बैड टच किया जा रहा है, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, वो साफ बताता है कि आपका इरादा होली का त्योहार मनाना नहीं है, आपका इरादा होली की आड़ में उस महिला के साथ बदतमीजी करने का है। आप सोचिएगा, इतने सारे हिंदू दुनिया भर में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं और मुस्लिम देशों में भी रहते हैं, सऊदी अरबिया में रहते हैं, कतर में रहते हैं,
दुबई में रहते हैं, कहां नहीं रहते हैं, पूरी दुनिया में आप चले जाइए, आपको हर जगह हिंदुस्तानी मिल जाएंगे, और जहां वो रहते हैं वहां अपना त्योहार मनाते हैं। अगर उस समय कोई इस तरह की हरकत करे तो कैसा लगेगा। और इस पर मुझे एक बात याद आई, हमारे एक मित्र हैं जो अमेरिका में रहते हैं, ऑनलाइन ही मैं उनको जानता हूं, उनका एक ब्लॉग है, और वो जो ब्लॉग है उस पर जो विदेश जाना चाहते हैं उनकी वो मदद करते हैं वीज़ा बनवाने में, और गाइड वगैरह करते हैं, बताते हैं कौन सा रास्ता सही है या गलत। लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि चाहे वो हो और चाहे कोई और भी हो, जब भी अपने वीज़ा पासपोर्ट के आप कोशिश कीजिए, किसी दूसरे देश में जाने की कोशिश कीजिए, तो इंटरनेट से लेके बाकी सारी जगहों से सारी हकीकत जान लीजिए। वो उनके ब्लॉग को आप देख सकते हैं, उनकी 2 मिनट की बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। हेलो और जोहार दोस्तों, मैं यहाँ अमेरिका के शहर बॉस्टन में बहुत सालों से रहता हूँ, यहाँ प्रोफेशनल जॉब करता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है मदर अर्थ, जिसमें मैं यहाँ अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरीकों की जो अपॉर्चुनिटीज होती है उसके बारे में बहुत बेसिक लेवल पर हिंदी में ढेर सारी छोटी छोटी जानकारियाँ देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ पर अमेरिका में आने की रुचि रखते हैं, यहाँ की वीजा की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानना चाहते हैं, या विदेशों में अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को या जिसको भी भेजना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अमेरिका के कल्चर या फिर विदेशों में जो शिक्षा है आने वाले समय में वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, कि किस ओर आप जा सकते हैं, उसके बारे में मैं, ये जो स्क्रीन में दिख रहा होगा मेरे इस चैनल में बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस हैं। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं जॉब दे दूंगा या मैं वीजा दे दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जो भी लोग मेरे जैसे जो छोटे गांव से आने वाले लोग हैं या छोटे कस्बे से जुड़े लोग हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उनको थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिले, ताकि उनका आने वाला कल भी इन एक्सपोजर के कारण थोड़ा बहुत और बेटर हो सके। अगर इस तरीके की जानकारियों के बारे में आप खोज रहे होंगे तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा, या आपके कुछ भी सवाल हो वीजा के प्रोसेस संबंधी या जनरली अमेरिका की एजुकेशन या और किसी तरीके से, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है america.mentor@gmail.com पे। आई होप कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके साथ मैं मिलूंगा कहाँ पर, मेरे चैनल मदर अर्थ पर, तो आना जरूर, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लिए रहना, और जुड़ते हैं साथ में, फिर आप और हम जुड़कर आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उस पर बात करते रहेंगे। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को जोड़ने का ये जो निवेदन है उसका मुख्य कारण ये भी था कि बहुत सारे लोगों के साथ जो हिंदी भाषी राज्य से आते हैं उनके साथ बहुत फ्रॉड होता है वीजा के नाम पर, अमेरिका में जॉब देने के नाम पर। तो मेरी कोशिश होती है कि उन पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल सकूं, कि आपको बचा सकूं उन फ्रॉड से, कि मैं बता सकूं कि भाई ये फ्रॉड है, ये असली कंपनी है, नहीं है। इसीलिए सोचा कि इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक की जानकारी भी पहुंचाई जाए कि ये जो फ्रॉड होता है उससे बचना जरूरी है, और इनसे बचने के टिप्स भी मैं अपने चैनल्स में देते रहता हूं। तो मैं कह ये रहा था कि आप जहां भी जाते हैं दुनिया में, कहीं भी किसी भी मुल्क में आप जाते हैं जहां हिंदुस्तानी रहते हैं, वहां पे आप त्योहार देखते हैं। लंदन से तस्वीरें आती हैं कि त्योहार मन रहा है, दुबई से तस्वीरें आती हैं, अभी दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर का आप जानते हैं कि उसका उद्घाटन हुआ जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। अब आप बताइए, उस मंदिर के साथ कोई अगर बुरा व्यवहार हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। अगर वहां के लोग आपके देश से गए हुए लोगों के साथ बुरा व्यवहार करें तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। धर्म के आधार पर अगर उनके साथ बुरा व्यवहार हो तो आपको बुरा लगेगा। यहां तो अपने ही देश के लोग हैं, इसी जमीन में पैदा हुए हैं, यही आपके साथ त्योहार मनाते हुए, हंसते गाते बड़े हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, जहां का मैं रहने वाला हूं। होली की शाम होती थी, कुर्ता पजामा पहन के सब लोग निकलते थे और एक दूसरे के गले मिलते थे, हिंदू भी और मुसलमान भी। यही ईद के दिन होता था, लोग गले मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, खाते थे, पीते थे, गले मिलते थे, अब भी मिलते होंगे। एक देश के अंदर आपको ऐसा रिश्ता चाहिए, या वो रिश्ता चाहिए जिसमें लगातार 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 हिंसा और नफरत हो? ये किस धर्म के प्रतिनिधि हैं मुझे ये बताइए, जो होली के दिन एक मुस्लिम परिवार के ऊपर जबरदस्ती रंग डालने की कोशिश करते हैं, या किसी जापानी महिला के साथ बदतमीजी करते हैं, कहीं और करते हैं? ये आपके धर्म का नाम रोशन कर रहे हैं। जब इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें, इस तरह के वीडियो पूरी दुनिया में जाते होंगे तो क्या आपके धर्म की इज्जत बढ़ाते होंगे? नहीं, यह आपके धर्म की इज्जत बढ़ाते नहीं हैं, यह आपके धर्म को बदनाम करते हैं। जो धर्म अपने आप को गुंडे मवालियों के हाथ में दे देगा वो असल में बदनाम करेगा अपने आप को। याद है आईएसआईएस के जब वीडियोस आने शुरू हुए थे, महिलाओं के साथ जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे थे, उसने क्या इस्लाम की इज्जत बढ़ाई? उसने इस्लाम की इज्जत घटाई, गिराई, पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया कि आईएसआईएस जो इस्लाम के नाम पे बना है वो ऐसी हरकतें कर रहा है। वो इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, लेकिन उनकी हरकतों ने इस्लाम को बदनाम किया।
अगर क्रिश्चियनिटी के नाम पर कोई यही काम करेगा तो क्रिश्चियनिटी बदनाम होगी, पूरी दुनिया में कहा जाएगा कि क्रिश्चियंस जो हैं वो ऐसे होते हैं। तो आप जब ऐसी हरकतें करेंगे तो पूरे देश में क्या हमारे धर्म की बदनामी नहीं होगी, देश की बदनामी होगी, धर्म की बदनामी होगी? तो ये क्या पागलपन है? ये बहुत अच्छी खबर है और मैं ये पूरे दिल से कह रहा हूं। मुझे ये सुनकर बहुत सुकून हुआ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इन लोगों को गिरफ्तार किया, और जिस धारा में भी इनको सजा होनी चाहिए, जो भी कानूनन सजा होनी चाहिए, इनको सजा मिले, ताकि दूसरे लोगों के सामने नजीर पेश हो कि त्योहार मनाने का तरीका ये नहीं होता है। अरे त्योहार मनाइए, अच्छे गाने सुनिए, परिवार के साथ बैठिए, खाइए पीजिए, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में जो आपके पड़ोसी हैं, यार हैं, दोस्त हैं, उनके साथ होली मनाइए। एक दिन दुनिया भर के तनाव भूलकर रंगों में डूब जाइए, गानों में डूब जाइए, संगीत में डूब जाइए, पकवानों में डूब जाइए। जाइए दोस्तों के घर, जिनसे संबंध खराब हो गए हैं, जिनसे बहुत दिनों से बोलाचाली बंद है, उनके घर जाइए, गले लगाइए, गुजिया खाइए, खिलाइए। जो आपके मुस्लिम दोस्त हैं, इफ्तार के वक्त उनके घर पहुंच जाइए, उनसे मिलिए, उनको बुलाइए। तब तो होली का मतलब होगा, तब तो गले लगाने का, दिल से दिल मिलने की बात होगी, तब तो हमारा देश मजबूत होगा। और वो तस्वीरें जब सारी दुनिया में जाती हैं, तब हमारे देश के लोग जो पूरी दुनिया में रहते हैं वो भी शान से कह पाते हैं कि देखिए, हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं और हम मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। तय आपको करना है कि पूरी दुनिया में अपनी इमेज ऐसी बनानी है या ऐसी बनानी है जिसको देखकर लोगों को चिढ़ आए, लोगों को नफरत हो, देश का नाम बदनाम हो। मुझे जरूरी लगा इस पर बात करना, इसलिए मैंने इस पर बात की। आपको भी अगर जरूरी लगता है तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उस प्लेटफॉर्म पर इस पर बात जरूर कीजिए, और जिस कॉलोनी, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां ऐसी घटनाएं ना हो सके, इसकी कोशिश कीजिए, ताकि देश बना रहे, ताकि देश बचा रहे, ताकि होली मोहब्बत का त्योहार बना रहे, नफरत का त्योहार ना बने। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी तरफ से खूब सारा स्नेह, हमारी तरफ से हर तरह के रंग। एंजॉय कीजिए, खुशी मनाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।